अगर आप लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हो, तो आज आपका भी पहला ही रिएक्शन ये होगा, "अरे शिट भाई, लॉजिटेक का प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो? कहीं दुनिया खत्म तो नहीं होने वाली है?" एंड आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि मैंने ऑन लाइव स्ट्रीम कई बार ये चीज़ कही है। लॉजिटेक को मैंने क्रिटिसाइज़ किया है कि प्लीज़ इनके प्रोडक्ट अवॉइड करने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ देयर गेमिंग माउस हैज़ दिस डबल क्लिक इश्यू। देखो यार, मेरा पहला जो गेमिंग माउस था वो लॉजिटेक का G102 था। 6 से 7 महीने यूज़ करने के बाद उसके अंदर भी डबल क्लिक के इश्यू आने लगे। खैर उसकी तो वो पहचान ही बन गई थी। और उसके बाद मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने उस समय का लॉजिटेक का जो फ्लैगशिप माउस था G Pro वो ऑर्डर किया। 14 से 15 महीने उसे यूज़ करने के बाद इवन ही स्टार्टेड गेटिंग दोस सिक एज़ डबल क्लिक इश्यूज़। तो वहाँ से मेरा झुकाव जो था वो थोड़ा-सा रेज़र की तरफ हुआ। उसके बाद मैंने रेज़र का जो फ्लैगशिप माउस था उस टाइम का वाइपर अल्टीमेट वो बाय किया, और उसके बाद करंटली आई एम यूजिंग रेज़र वाइपर V3 Pro। तो लॉजिटेक ने देखा और कहा कि यार सिड भाई को डबल क्लिक से इतना प्रॉब्लम है, तो आओ ये क्लिक करने वाले स्विचेस को ही गायब कर देते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये माउस प्रो X2 सुपर स्ट्राइक करंटली दुनिया का फास्टेस्ट गेमिंग माउस है, और इसके अंदर लॉजिटेक ने पूरा का पूरा सिस्टम ही रीइन्वेंट कर दिया। इसका जो सीक्रेट वेपन है हैप्टिक इंडक्टिव ट्रिगर सिस्टम, यानी कि हिट्स। नॉर्मल माउस में जो क्लिक्स रजिस्टर होते हैं वो मैकेनिकल स्विचेस से होते हैं, लेकिन इस माउस में कोई मैकेनिकल पार्ट है ही नहीं। इसमें यूज होती है कॉपर कॉइल्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आपका क्लिक डिटेक्ट करती है। रिजल्ट अराउंड 30 मिलीसेकंड का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब सोचो, एफपीएस गेम्स में जहां 10 से 20 मिलीसेकंड का पिंग डिफरेंस भी गेम पलट देता है, ऑन पेपर पे तो ये चीज पे टू विन लगती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये चीज रियलिटी में भी उतनी ही क्रेजी है? आओ टेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि हम इसके अनबॉक्सिंग की तरफ जाएं, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये माउस मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी एकदम ऐसे स्क्रिप्टेड तारीफ नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो होगा मेरा 100% जेन्युइन एंड अनफिल्टर्ड ओपिनियन। अब आओ शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो हमें यहाँ पे बॉक्स मिलता है, ये टिपिकल लॉजिटेक का जो G Pro सीरीज़ के बॉक्स होते हैं उनकी ही तरह है। काफ़ी मिनिमल है ब्रांडिंग इसके अंदर, और एक साइड पे यहाँ पे जो इनकी पार्टनर्ड ई स्पोर्ट्स टीम है उनके बारे में कुछ मेंशन किया है। अब जब सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स को ओपन करेंगे, तो हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिलती है वो ये है माउस। गाइस, माउस बहुत खूबसूरत है। ये इतना सुंदर दिखता है। ये कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट का ही है, एकदम यूनिक है। मार्केट में कोई और माउस इस तरह का नहीं दिखता, एंड दिस इज द ओनली कलर वे इन विच दिस माउस इज अवेलेबल। इस माउस के ऊपर गाइस एक बहुत प्यारी सी मैट की कोटिंग है, जो कि एक तरह का जो पेपर टेक्सचर होता है माउस को कुछ उस तरह से फिनिश देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। इस मैट फिनिश के कारण माउस पे आपके स्मजेस हुए या फिंगर प्रिंट हुए वो बिल्कुल यहाँ नहीं दिखेंगे। उसके अलावा गाइस, हमें यहाँ पे हमारे पैकेज के अंदर एक छोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स देखने को मिलता है। उस कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो यहाँ पे हमारी चार्जिंग और कनेक्शन केबल होगी, जिसका एक एंड टाइप सी है और दूसरा एंड हमारा टिपिकल USB टाइप A है। उसके अलावा बॉक्स में हमें यहाँ पे हाइपर स्पीड डोंगल देखने को मिलता है, और उस डोंगल के अंदर पहले से ही आपको जो हमारा माउस का मेन कनेक्टर है वो लगा हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो हमारा केबल का टाइप सी वाला एंड है वो यहाँ पे इस डोंगल के अंदर कनेक्ट होगा, और जो दूसरा एंड है वो सीधा जाके कनेक्ट होगा हमारे पीसी से। उसके अलावा दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको एक मैग्नेटिक पग देखने को मिलेगा। इस पग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बॉक्स में और क्या है, तो हमें यहाँ पे ग्रिप टेप देखने को मिलती है, जिसका फिनिश बहुत ही ऐसा प्रीमियम लेदर का है, और इस पे जो ग्रिप है वो बहुत ही ऐसी स्टिकी और प्यारी ग्रिप महसूस होती है। उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस माउस के अंदर क्लिक होने वाले स्विचेस है ही नहीं, राइट? तो एक बार आपको साउंड टेस्ट सुनाता हूं। दोस्तों, इस माउस के वेट की बात करूं तो थोड़ा वेरी करता है, कभी 60 कभी 61। तो जो मेरा पुराना माउस था ये उससे थोड़ा सा भारी है, क्योंकि पुराने वाले माउस का वेट अराउंड 53 ग्राम के आसपास था। अब दोस्तों, हम इस माउस के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस माउस में आपको मिलेगा हीरो 2 सेंसर, जो सपोर्ट करता है मैक्सिमम 44,000 तक का DPI।
खुदा जाने वो किस काम आएगा। और उसके अलावा आपको इस माउस में मिलेगा 8000 हर्ट्ज तक का पोलिंग रेट। उसके साथ ही इस माउस के अंदर आपको मिलेगी 888 आईपीएस की ट्रैकिंग स्पीड। देखिए 888 से मतलब क्या है कि आप जब माउस को बहुत जोर से फ्लिक करते हैं तो जो कई सारे माउस ऐसे होते हैं जिनकी ट्रैकिंग थोड़ी सी वीक होती है, वो कई बार आपका इनपुट बेसिकली स्किप कर देते हैं। बट 888 की जो आईपीएस ट्रैकिंग स्पीड है, उस चीज को ह्यूमनली रेप्लिकेट करना पॉसिबल ही नहीं है। इन शॉर्ट, आप कितना भी तेज इसको अगर फ्लिक करें, आप कभी भी 888 की जो ट्रैकिंग आईपीएस की स्पीड है उसके बियॉन्ड पुश कर ही नहीं सकते। सो बेसिकली इस माउस के लिए आपके फ्लिक्स को या आपके किसी भी इनपुट को मिस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये माउस किन के लिए है? सिंपल आंसर, कॉम्पिटिटिव प्लेयर। अगर आप वैलोरेंट, सीएस या कोई भी ऐसे फास्ट पेस्ड एफपीएस सीरियसली खेलते हो जहां हर मिली सेकेंड मैटर करता है, तो ये माउस आपके लिए बना है। मतलब अगर आप उस टाइप के प्लेयर हो जो हर फाइट में अपने एम को पुश करता हो, माइक्रो एडजस्टमेंट पे फोकस करता हो और हर छोटी चीज से एज चाहता हो, तो ये माउस आपको एज देने का ट्राई करता है। लेकिन अगर आप एक कैजुअल गेमर हो जो कि चिल स्टोरी मोड गेम्स खेलता है और इन जनरल लाइक जैसे कहते हैं ना चिल गेमिंग करता है, तो ये माउस शायद आपके लिए थोड़ा सा ओवरकिल हो सकता है। गाइस, ये जो हिट्स की टेक्नोलॉजी है जिसे लॉजिटेक ने पेटेंट करवा के रखा है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये गेम चेंजर होने वाला है, at least for FPS shooter. See, with more and more companies expected to adopt a similar technology, especially the Chinese one that we know very well, this Logitech X2 could become a new baseline for upcoming future gaming mouse. Like, it could be known as the one that started it all. ठीक उसी तरह जिस तरह आज हम वोटिंग कीबोर्ड्स को जानते हैं मैग्नेटिक कीबोर्ड के रिवॉल्यूशन लाने के लिए, शायद कल को हम X2 माउस को भी कुछ उसी तरह से जानेंगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। जो मेरा करंट फ्लैगशिप गेमिंग माउस है उसको हम कंपेयर करके देखते हैं X2 के साथ, और देखते हैं कि यार ऑन पेपर तो ठीक है, क्या रियलिटी में भी कोई रिएक्शन टाइम में डिफरेंस आएगा। ओके गाइस, तो एक बार जरा रिएक्शन टेस्ट करके देखते हैं कि दोनों माउस में रियल वर्ल्ड में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा करंट माउस विच इज वाइपर V3 Pro। ओके, सो इससे एवरेज हमारा निकल के आया है 177। अब आओ यूज करते हैं हमारा X2 और देखते हैं कि क्या अब यहाँ पे 177 से हमारा टाइम कितना कम हो सकता है। 3 days later. तो गाइस, आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो बेस्ट हमारा एवरेज निकल के आया है X2 के साथ, वो निकल के आया है 143 मिली सेकेंड। गाइस देखिए, हालांकि मुझे ये माउस डिलीवर हुए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और इस 2 दिन के अंदर भी मैंने एक पूरा का पूरा स्ट्रीम किया जहाँ पे मैंने सिर्फ यही माउस पूरा स्ट्रीम यूज़ किया। देखिए, ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो मुझे परफॉर्मेंस में नहीं देखने को मिला कि मेरे किल्स एकदम डबल हो गए या ऐसा कुछ हुआ हो। पर हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस पूरा दिन मैंने जितना सिग्निफिकेंटली फ्रैग आउट किया है, जितना कंसिस्टेंटली मेरे किल्स निकल कर आए हैं, उतने किल्स नॉर्मली तो नहीं आते। तो मोर और लेस आई वुड से कि इस माउस ने मेरे गेम प्ले को अफेक्ट तो किया है गाइस। दोस्तों, वीडियो के बीच में जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा जो करंट गेमिंग माउस है वो है रेजर वाइपर V3 Pro। ये भी रेजर का फ्लैगशिप माउस है। तो अगर मैं दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा कंपेयर करूं तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले बैटरी लाइफ दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, बैटरी लाइफ में दोनों के कोई फ़र्क नहीं है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, जो वेट डिफरेंस है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट, मैं बोलूँगा कि 7 से 8 ग्राम का डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है। जो हमारा X2 सुपर स्ट्राइक है वो थोड़ा सा हैवी है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेट्स विच आर इनसाइड X2। मैग्नेट्स आर हैवी एज वी नो। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, प्लीज़ करेक्ट मी, आई माइट बी रॉन्ग विद दिस, पर मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की तो मुझे तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। जो X2 सुपर स्ट्राइक है, इसको एक बार मैंने 2000 या 4000 या 8000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट पे अगर सेट कर दिया तो ये पूरे टाइम उसी पोलिंग रेट पे ऑपरेट होता है, जिसके कारण इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो रेजर का सिनेप्स एप्लीकेशन है, वहां से मैं ये सेटिंग कर सकता हूं कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक गेम के अंदर हूं तो ही इसका जो 4000 या 8000 या 2000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है वो ऑन होगा। उसके अलावा अगर मैं गेमिंग नहीं कर रहा हूं तो नॉर्मल सिनेरियो में मैं इस माउस को 500 हुआ या फिर 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट हुआ उस पे यूज कर सकता हूं, जिसके कारण इसमें बैटरी बहुत बेटर चलने की संभावना है। और ऐसा मुझे कोई भी ऑप्शन लॉजिटेक का जो G हब है उसके अंदर नहीं मिला। वंस अगेन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अगर ऐसा है तो फिर इस माउस की बैटरी शायद थोड़ी ज्यादा जल्दी रन आउट होते हुए हमें देखने को मिलेगी। वहीं एक तीसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मेरा V3 Pro है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मुझे यूनिफॉर्म लगता है। ठीक है, ये एकदम बैलेंस्ड माउस है, ना आगे की तरफ ये ज्यादा ऐसे ओवर बैलेंस्ड है ना पीछे की तरफ। लेकिन अगर मैं सुपर स्ट्राइक X2 की बात करूं तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा आगे की तरफ ज्यादा हैवी हमको फील होता है। उसके अलावा अगर आपके बहुत ज्यादा लार्ज हाथ हैं
तो ये माउस में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो परफेक्ट ग्रिप मेरे V3 प्रो में बनती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये, क्योंकि यहाँ पे इसका हम थोड़ा-सा पहले ऊपर उठा हुआ है, तो ये जब मैं ऐसे पाम रखता था, तो मेरे पाम को ना इधर एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था गाइस। वहीं जो लॉजिटेक G Pro पे हम्प है, वो हम्प थोड़ा-सा पीछे की साइड है, तो जब मैं इसे कुछ इस तरह से पकड़ता हूँ, तो मुझे इस पाम में उतना अच्छे से ग्रिप नहीं मिलता जितना अच्छे से मुझे V3 Pro में मिलता है। बट वंस अगेन, सबके अलग अलग शेप के हाथ होते हैं, अलग अलग साइज के हाथ होते हैं, सो दिस वन कुड बी सब्जेक्टिव। और गाइस, एक बहुत मेजर चीज, अगर मैं स्केट्स की बात करूं तो मेरे जो V3 Pro के जो डिफ़ॉल्ट वाले स्केट्स थे, जो इसके साथ ब्रांड ने दिए थे, उनकी क्वालिटी मुझे बहुत बेहतर लगी थी इन कंपैरिजन विथ X2 सुपर स्ट्राइक के स्केट्स। मैं आगे आपको बताऊंगा, ये थोड़ा-सा इसका वीक पॉइंट है। तो दोस्तों ठीक है, अच्छी बात तो हमने मोर और लेस पूरे इस वीडियो में डिस्कस ही की है। अब हम बात करते हैं थोड़े से कॉन्स की। इस माउस के साथ ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो थोड़ी बेहतर हो सकती थी? तो जैसा हमने इसके पहले वाले सेक्शन में बात की, इसके जो स्केट्स हैं ना, वो मुझे फ़ील हुआ बहुत ही एवरेज क्वालिटी के स्केट्स हैं। दे कुड हैव बीन मच बेटर। मैं कोशिश करूंगा इनको मे बी किसी थर्ड पार्टी स्केट से रिप्लेस करने की, बट हाँ, फॉर नाउ आई वुड से कि दीज स्केट्स आर लाइक वेरी एवरेज। ये थोड़े बेहतर हो सकते थे। एक और दूसरी अगर मैं बात करूं, तो इस माउस के अंदर जो हमें साइड बटन यहाँ पे दिए गए हैं, ये थोड़े से मुशी फील होते हैं इन कंपैरिजन विथ लेट्स से कि ये जो मेरा V3 Pro है, इसके साइड बटन का साइज थोड़ा सा बड़ा भी है, तो थोड़ा सा प्रेस करने में आसानी भी होती है, और ये थोड़े से ज़्यादा क्लिकेबल और टेक्टाइल फील होते हैं। तो ये और एक चीज़ है जो यहाँ पे इम्प्रूव की जा सकती थी। अच्छा गाइस, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ऑल्दो ये माउस 61 ग्राम का है, बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको कहूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये माउस थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। समवेयर अराउंड 55 ग्राम कुड हैव बीन बेटर, बट 61 ग्राम तो मुझे 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा हैवी लगा। और जैसा मैंने बताया कि मुझे अपने करंट माउस के कंपैरिजन में थोड़ा सा भारी फील हुआ। आई थिंक कुछ चीज़ें यहाँ पे इंटेंशनली, अगर आप ब्रांड की नज़र से देखें तो इसलिए की जाती है ताकि उसे आगे आने वाली जनरेशन पे थोड़ा सा बेटर बनाया जा सके। तो थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस वहाँ पे छोड़ा जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि इस माउस के अंदर नया टेक्नोलॉजी और मैग्नेट्स हैं, तो उसके कारण ये माउस थोड़ा हैवी मुझे लगा। बट वंस अगेन, अगर ये 55 ग्राम के आसपास होता तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी स्वीट स्पॉट गाइस। और अगर मैं आखिरी कॉन की बात करूँ गाइस, तो वो इस माउस से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है। जो इसका एप्लीकेशन है ना, जब मैं G Hub को इंस्टॉल कर रहा था, मुझे 2 से 3 बार उसमें बहुत इशू आए। एक बार वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होते होते अटक गया, मुझे मेरा PC रीस्टार्ट करना पड़ा। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके जब मैं फिर से इंस्टॉल कर रहा था, फॉर सम रीजन उसने मुझसे डिस्कॉर्ड पे किसी तरह का कोई परमिशन मांगा, जो मैंने डिनाई किया। तो वहाँ पे फिर से वो बहुत देर तक अटका रहा, और ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद फिर वो चीज़ इंस्टॉल हुई। तो आई थिंक G Hub थोड़ा सा बगी है और उस चीज़ पे काम करना होगा। तो अब सीधा सा सवाल, क्या ये माउस इतना पैसा जस्टिफाई करता है? तो देखो यार, ऑन पेपर ये एक इनसेन पीस ऑफ टेक है। फास्टेस्ट परफॉर्मेंस, न्यू क्लिक सिस्टम, लाइट वेट, सब कुछ टॉप टियर है। पर सुनो, यहाँ पे जो आप पैसा दे रहे हो, ये इस माउस का नहीं दे रहे हो, ये इस माउस के पीछे छुपी उस टेक्नोलॉजी का पैसा है, जो कि फिलहाल इस दुनिया में किसी और ब्रांड के पास तो मौजूद नहीं है। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर हो जो कि थोड़ी सी चिल गेमिंग करता है, स्टोरी मोड टाइप्स के गेम खेलता है, तो इस माउस पे इतना पैसा डालने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर आप भयंकर कॉम्पिटिटिव हो और सबसे गेम की टॉप से टॉप रैंक तक पुश करना चाहते हो, हर छोटी सी छोटी एडवांटेज आपको मैटर करता है, तो अब तो ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है दोस्तों। देखो, बहुत सीधी सी बात है, ये माउस किसी भी एंगल से वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ऐसा माउस चाहिए जो कि दुनिया में सबसे तेज है और जो दुनिया की सबसे अलग टेक्नोलॉजी यूज करता है, ये माउस सीधा बोलता है, परफॉर्मेंस चाहिए, पैसा डाल। तो फाइनल वर्डिक्ट गाइस, देखिए, टेक कम्युनिटी में पिछले 4-5 साल से यही बातें चल रही थी कि यार लॉजिटेक कुछ नया इनोवेशन ला ही नहीं रहा, वही पुराने सेम ओल्ड माउस हर साल सेम शेप के साथ, सेम टेक्नोलॉजी के साथ बस निकाले जा रहा है, बस नाम बदलते जा रहा है और सेम टेक हमको देते जा रहा है। बट इस बार लॉजिटेक ने सिर्फ अपग्रेड नहीं किया है, उन्होंने लिया है एक बहुत बड़ा रिस्क। सी, ये एक सेफ प्ले नहीं था। इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर इसकी R&D के लिए एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस जाता है। और एक ये बहुत अच्छी बात है कि लॉजिटेक ने फिलहाल तो वर्ल्ड्स बेस्ट के नाम पे आपको एक अनरियल अमाउंट ऑफ मनी चार्ज नहीं किया है, क्योंकि इस माउस का जो प्राइस है वो अभी भी इसका जो प्रेडिसेसर है उसके जितना ही सेम है। और लाइक ऑनेस्टली काफी हद तक ये इफेक्टिव भी है। सी, परफॉर्मेंस टॉप टियर है, लेटेंसी तो बहुत इंसेन है और फील बहुत यूनिक है। लेकिन ये माउस सबके लिए नहीं है। अगर आप वो प्लेयर हो जो ऑलरेडी अपने लिमिट्स पुश कर रहा है, तो ये माउस आपके लिए है। बाकियों के लिए ये थोड़ा सा ओवरकिल हो सकता है। लाइक ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी स्किल्स पे एक्चुअली काम करना चाहते हैं,
दिस माउस हैज पोटेंशियल टू मेक यू डेंजरस। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू वीडियो X2 सुपर स्ट्राइक का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के मेन स्ट्रीम डिवाइसेस के साथ साथ कुछ अंडररेटेड पीस ऑफ टेक्स को भी कवर करते हैं। तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। जैसा कि मैंने कहा कि इस टेक कम्युनिटी में आई एम कंपेरेटिवली न्यू, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हुई हो। मेरी गलतियों को आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक। और अगर आपके पास किसी फ्यूचर वीडियो के लिए कोई आइडिया हो, कोई सजेशन हो, तो उसे भी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल कमेंट फ्रॉम योर एंड गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।